जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज की बड़ी और ताजी खबरों में। दोस्तों, आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार फटाफट से लेकर आप सभी के सामने जुड़ चुके हैं। चलिए आज दिन भर की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप सभी को फटाफट से बताते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी बटन को जरूर से दबा दे। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर आप सभी को बताते चले कि मोदी सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। 5 से 18 साल के बच्चों के लिए 3 जनवरी से वैक्सीनेशन होगा शुरू। बुजुर्गों, हेल्थ वर्कर्स के लिए 10 जनवरी से बूस्टर डोज। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मोदी सरकार ने देश के नाम संबोधन में कई बड़े ऐलान किए हैं। कई चीजों को बंद करने का ऐलान किया है। साथ ही देश के कई जगहों पर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। जनवरी से लॉकडाउन लगेगा। जानेंगे किन किन राज्यों में लॉकडाउन लगेगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर है, क्या स्कूल कॉलेज बंद होंगे, ट्रेन सेवाएं प्रभावित होंगी। इसको लेकर सबसे बड़ी खबरें सामने आ रही है। बच्चों की परीक्षाओं को लेकर भी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। पूरा देश हिल गया है। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ बीते दिन 1 लाख युवाओं को योगी सरकार ने फ्री बांटा लैपटॉप। आज इन युवाओं को बांटा जाएगा लैपटॉप। जानिए आपको कब मिलेगा। और अगली बड़ी खबर, एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग पर मिल रहा है हजारों रुपए का फायदा और भी कई लाभ। जानिए कैसे करें बुक। जी हाँ, एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग पर आपको कई सारे फायदे मिलने वाले हैं। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। और अगली बड़ी खबर, सरकार बजट से पहले देगी बड़ा तोहफा। इन लोगों के खाते में आएंगे 26 हजार रुपए। इसी के साथ जनवरी में पूरे 16 दिन बंद रहेंगी बैंक। लिस्ट देखकर निपटाएं अपने सभी जरूरी काम। इसी के साथ पीएम आवास योजना 5 राज्यों में 1.07 लाख घर बनाएगी सरकार। मिल गई हरी झंडी। जी हाँ, अगर आपको पीएम आवास योजना के तहत कॉलोनी नहीं मिली है तो मोदी सरकार ने अभी बड़ा ऐलान कर दिया है। इन लोगों को घर के लिए हरी झंडी मिल गई है। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ सस्ता होगा अंडा और चिकन। सोया मील की जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने उठाया यह बड़ा कदम। और अगली बड़ी खबर, मुंबई में नए साल के जश्न पर लगी रोक। यूपी, हरियाणा समेत 5 राज्यों में नाइट कर्फ्यू। इस दिन से हो सकता है लॉकडाउन। इसी के साथ 1 जनवरी से बदल जाएगा बड़ा नियम। अब 10,000 रुपए से ज्यादा रकम जमा करने पर लगेगा इतने रुपए चार्ज। इसी के साथ 1 जनवरी से बंद हो जाएगा आपका बैंक खाता। नहीं कर पाएंगे लेन देन। आरबीआई उठाने जा रहा है सख्त कदम। इसी के साथ गन्ना किसानों को सरकार 10 रुपए बोनस देगी। अभी हम आपको इसके बारे में भी पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसी के साथ चुनाव से पहले इस राज्य में किसानों के लिए बड़ा ऐलान। 2 लाख रुपए तक का कर्ज हुआ माफ। इसी के साथ ई श्रम कार्ड बनवाने वालों के लिए भी बड़ी खबर है। और भी तमाम बड़ी खबरें देश दुनिया से आ रही है, जिन्हें जान लेना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, तो चलिए आज की बड़ी खबरों को आप सभी को विस्तार से बताते हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को दबा दीजिए। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर, देश के इन राज्यों में कहर बरपा रहा है कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। यहाँ जानिए कितने मामले आए सामने। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। ये वेरिएंट अब तक कुल 18 राज्यों में पहुंच चुका है। देश भर में इस वेरिएंट से कुल 428 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं। साथ ही दिन प्रतिदिन संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक इस वेरिएंट से संक्रमित 115 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। खास बात यह है कि अब तक इस वेरिएंट से किसी की भी मौत नहीं हुई है। किन राज्यों में कितने मामले आए सामने? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल मामले 108 हो गए हैं। दिल्ली में 79, गुजरात में 43, तेलंगाना में 38, केरल में 37, तमिलनाडु में 34, कर्नाटक में कुल 31, राजस्थान में 22, हरियाणा में 4, ओडिशा, आंध्र प्रदेश में 4 मामले सामने आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर, बंगाल में भी 3 मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 2 मामले, चंडीगढ़ और लद्दाख, उत्तराखंड में कुल 1 मामले सामने आ चुके हैं। वो अगली बड़ी खबर, 1 जनवरी से बंद हो सकता है आपका बैंक खाता। नहीं कर पाएंगे कोई लेन देन। आरबीआई उठाने जा रहा है यह सख्त कदम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक अपने बैंक में केवाईसी नहीं करवाया है तो 1 जनवरी 2022 से आपका खाता बंद कर दिया जाएगा, जिसके बाद आप अपने बैंक खाते से जुड़ा कोई भी लेन देन नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, देश के सभी बैंकों के साथ साथ अन्य वित्तीय संस्थान भी केवाईसी नहीं करवा
करवाने वाले ग्राहकों को झटका देने वाले हैं। बताते चले कि केवाईसी के तहत ग्राहकों को अपने पहचान पत्र, एड्रेस का प्रमाण पत्र देना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ऐसे सभी ग्राहकों या खाता धारकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रहा है जिन्होंने 31 दिसंबर 2021 तक अपना केवाईसी नहीं करवाया होगा। वो अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, 5 से 18 साल के बच्चों के लिए 3 जनवरी से वैक्सीनेशन होगा शुरू। बुजुर्गों, हेल्थ वर्कर्स के लिए 10 जनवरी से बूस्टर डोज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में बीते शनिवार रात 3 बड़े ऐलान किए। इसके तहत 15 साल से 18 साल के बच्चों को 3 जनवरी 2022 से कोरोना का टीका लगाया जाएगा। पीएम मोदी ने इसके साथ ही हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए बूस्टर डोज की घोषणा कर दी है। पीएम मोदी ने कहा कि 60 साल से अधिक उम्र के उन लोगों को भी बूस्टर डोज दिया जाएगा जो दूसरी गंभीर बीमारियों से पीड़ित है। 15 से 18 साल के बच्चों को टीका। जी हाँ, पीएम मोदी ने बच्चों के टीकाकरण का ऐलान करते हुए कहा कि यह देश की लड़ाई को तो मजबूत ही करेगा, साथ ही स्कूल कॉलेज में जा रहे हमारे बच्चों और उनके माता पिता की चिंता भी दूर करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि 15 साल से 18 साल की आयु के बीच जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को 10 जनवरी से बूस्टर की डोज लगेगी। वो अगली बड़ी खबर, ओमिक्रॉन की वजह से क्या उत्तर प्रदेश में बंद कर दिए जाएंगे स्कूल, जाने क्या बोले बेसिक शिक्षा मंत्री। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए क्या स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, इस सवाल का जवाब देते हुए राज्य के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। जैसे ही प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ेंगे, वैसे ही सरकार स्कूलों को बंद करने का ऐलान कर सकती है। वह अगली बड़ी खबर, पीएम आवास योजना 5 राज्यों में 1.07 लाख घर बनाएगी सरकार, मिल गई हरी झंडी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मिशन के तहत 1 लाख से ज्यादा घर बनाएगी। ये घर देश के 5 आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और उत्तराखंड में बनाए जाएंगे। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में घरों की बुनियादी स्थिति और निर्माण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान 1.07 लाख घर के निर्माण को मंजूरी दी गई है। बैठक के दौरान दुर्गा शंकर मिश्रा ने राज्य और संघ शासित प्रदेशों के अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में घरों के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि नींव डालना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसके बाद भूखंडों पर घर बनाने को 100% पूरा करने का ध्यान देना चाहिए। शहर दर शहर की मांग के हिसाब से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परिपूर्णता की घोषणा करनी चाहिए। वह अगली बड़ी खबर, सस्ता होगा अंडा और चिकन, सोया मील की जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर में जल्द ही अंडे और चिकन की ऊंची कीमतों से राहत मिल सकती है। मोदी सरकार ने सोया खली के लिए जून 2022 तक भंडारण रखने की सीमा लगा दी है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जून 2022 तक अब कोई भी तय सीमा से ज्यादा स्टॉक नहीं रख पाएगा। स्टॉक लिमिट तय करने के कारण होर्डिंग यानी जमाखोरी नहीं होगी, जिससे अंडे और चिकन की कीमत कंट्रोल में रहेंगी। पोल्ट्री फीड, मुर्गी दाने उद्योग में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होने वाले सोया खली की जमाखोरी पर लगाम लगाने और कीमतों में और तेजी रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि यह सीमा 30 जून 2022 तक लागू रहेगी और इस संबंध में आदेश 23 दिसंबर के प्रभाव से जारी किया गया है। 90 दिनों का ही स्टॉक रख पाएंगे मालिक, लिमिट से ज्यादा स्टॉक होने पर देना होगा जानकारी। वह अगली बड़ी खबर, मुंबई में नए साल के जश्न पर लगी रोक, यूपी हरियाणा समेत 5 राज्यों में लगा नाइट कर्फ्यू, इस दिन से लग सकता है संपूर्ण लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने कोविड गाइडलाइन का ऐलान किया है। इसके मुताबिक राज्य में अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर 5 लोगों से ज्यादा लोगों के जुटने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा विवाह समारोह अगर बंद जगहों पर हो रहे हैं तो 100 और खुली जगहों पर हो रहे हैं तो 250 से ज्यादा लोगों को जुटने की इजाजत नहीं होगी। इधर मुंबई में बीएमसी ने नए साल के जश्न मनाने पर रोक लगा दी है। खुली जगह पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों पर रोक लग गई है। इसके अलावा उद्धव सरकार ने जिम, स्पा, होटल, थिएटर और सिनेमा हॉल को भी 50% क्षमता के साथ संचालित किए जाने का आदेश दिया है। सभी संचालकों को पहले ही अपनी पूरी क्षमता और 50% क्षमता से संचालित होने
करने के बारे में सरकार को बताना होगा। मध्य प्रदेश में कोरोना के केस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। राज्य के सभी शहरों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। हरियाणा में 25 दिसंबर रात 12 बजे से रात्रि कर्फ्यू लागू हो गया है। रात्रि कर्फ्यू 11 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावी होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की संभावनाओं के मद्देनजर लोगों की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है। वहीं गुजरात में वर्तमान में कोरोना की स्थिति को देखते हुए 25 दिसंबर से अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, भावनगर, जामनगर, गांधीनगर और जूनागढ़ में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। इसके अलावा दिल्ली, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा ने न्यू ईयर के मद्देनजर प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों का मकसद जश्न के लिए जुटने वाली भीड़ को रोकना है। वहीं उत्तर प्रदेश में रात के कर्फ्यू का दौरा फिर से लौट आया है। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे की आशंका के बीच योगी सरकार ने बीते शनिवार से ही 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। शादी, विवाह तथा अन्य सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ अधिकतम 200 लोग ही शामिल हो सकेंगे। वो अगली बड़ी खबर 1 जनवरी से बदल जाएगा बड़ा नियम। अब 10,000 से ज्यादा रकम जमा करने पर लगेगा इतने रुपए चार्ज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि साल का आखिरी महीना चल रहा है। कुछ ही दिनों बाद नया साल 2022 शुरू हो जाएगा। इसी के साथ बड़े नियम भी बदल जाएंगे। इसी क्रम में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ग्राहकों को भी झटका लगने वाला है। इस बैंक के अकाउंट होल्डर्स को एक लिमिट से कैश निकालने और डिपॉजिट कराने पर चार्ज देना होगा। आपको बता दें कि यह नियम 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा। वह अगली बड़ी खबर किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। गन्ना किसानों को 10 रुपए बोनस देगी सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार गन्ना किसानों को 10 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से बोनस देने की तैयारी कर रही है। इसका लाभ प्रदेश के करीब 50 लाख गन्ना किसानों को दिया जाएगा। गन्ने का दाम वर्तमान में प्रदेश में सामान्य गन्ने की FRP 340 रुपए प्रति कुंटल है। बोनस के बाद 350 रुपए प्रति कुंटल हो जाएगी। अगली बड़ी खबर, चुनाव से पहले इस राज्य में किसानों के लिए बड़ा ऐलान, 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अगले साल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। पंजाब सरकार ने किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की है और बताया कि जिन किसानों का क्रॉप लोन है उसे माफ कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बताया कि जिन किसानों के पास 5 एकड़ से कम जमीन है उनके 2 लाख रुपए तक के क्रॉप लोन माफ कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही भूमिहीन मजदूरों के कर्ज भी माफ होंगे। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार कर्जदार किसानों के खाते में 2000 करोड़ रुपए जमा करवाएगी। ये रकम अगले 10 से 15 दिनों में पहुंच जाएगी। पंजाब सरकार के इस निर्णय से लगभग 1.5 लाख किसानों को फायदा होगा।